हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। Good morning classmates, how are you? I hope you are very well. Now we will start the new chapter number 9. Chapter name से governing ourselves. स्वयं पर या खुद पर शासन, स्वशासन। चैप्टर में आज जो बेटा है, let's begin. India make its own rules. Why is it important to have rules? How did India make its own rules? तो हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। तो लेट्स बिगिन में कुछ देखिए बच्चों, पिक्चर दे रखे हैं। कह रहा टिक द इमेजेस दैट शो द रूल्स बीइंग फॉलोड एंड क्रॉस द वंस इन विच आर रूल्स आर नॉट बीइंग फॉलोड। तो जो रूल्स को फॉलो कर रहा है उसमें टिक करना, जो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा उसको क्या करना, हमें कट करना। तो जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें रूल्स को फॉलो कर रहा है, सिर्फ फर्स्ट वाला जो है उसको आपको टिक करना है। क्रॉस द रोड ओनली एट द जेब्रा क्रॉसिंग, बाकी जिसमें है आपको क्या करना है उसमें क्रॉस करना है। फिर है डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन द क्लास। कह रहे आपको जो है क्वेश्चंस है क्लास में डिस्कस करना है। इन विच इमेजेस डू यू सी रूल्स बीइंग ब्रोकन। कह रहे कि इसमें जो इमेजेस दे रखा है उसमें देखिए कि कौन सा जो है रूल्स को ब्रोकन कर रहा है। तो फर्स्ट छोड़ के क्रॉस द रोड ओनली एट द जेब्रा क्रॉसिंग वो सही है, बाकी जितने पिक्चर्स इसमें क्या है आपको रूल्स को तोड़ रहे हैं। कह रहे डू नॉट प्ले लाउड म्यूजिक साथ मत खेलिए। डू नॉट प्ले ऑन द रोड, सड़क पर मत खेलिए। डू नॉट क्लाइंब ऑन टू द बैम्बू पोल्स, बैम्बू पोल जो दिए पिक्चर्स में देखिए उस पर क्या करें, उसमें मत चढ़िए। डू नॉट प्ले ऑन द रोड, सड़कों पर मत खेलिए। और डू नॉट लिटर, कूड़ा मत करो, मतलब सड़कों पे कूड़ा मत फेंको, इधर उधर मत फेंको। तो जिसमें इसमें 2 से लेके जो 6 तक है वहाँ के जो है रूल्स को ब्रोक कर रहा है, मतलब तोड़ रहा है। इसलिए यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 जो है वो क्रॉस होंगे। बी क्वेश्चन है व्हाई डू द पीपल इन द गिवन इमेजेस नीड टू फॉलो रूल्स। दिए गए चित्रों में लोगों को नियमों का पालन करने की आवश्यकता क्यों है। They need to follow the rules to stay safe, not to cause injury to others and keep the environment clean. कह रहे कि जरूरी है और इससे क्या होगा कि अगर रूल्स फॉलो करेंगे तो हमें चोट नहीं लगेगी और हमें वातावरण भी साफ रहेगा। सी क्वेश्चन है why do you think made the rules to be followed in games and in the public places such as the buses, school and road। आपको क्या लगता है कि खेल और सार्वजनिक स्थानों जैसे बसें, स्कूल और सड़कों में नियमों का पालन किया जाना चाहिए। यस, आई थिंक दैट अवर एल्डर्स गवर्नमेंट मेड रूल्स। ये जो है हमारे जो है रूल्स बनाते हैं। डी क्वेश्चन है हु मेक्स श्योर दैट रूल्स आर बीइंग फॉलोड एट स्कूल ऑन रोड्स एंड व्हाइल प्लेइंग गेम्स। यह सुनिश्चित करता है कि स्कूल में सड़कों पर और खेलते समय नियमों का पालन किया जाना चाहिए। तो आंसर इसका टीचर्स, प्रिंसिपल, द पुलिस, कोचेस। ये क्वेश्चन है is there a rule book which has all information regarding the rules to be followed at all these sports। क्या कोई नियम पुस्तिका है जिसमें इन सभी स्थानों पर नियमों का पालन करने के बारे में जानकारी है। यस, नियम पुस्तिका है। यस, द रूल्स टू बी फॉलोड एट दीज प्लेसेस हैव बीन रिटन इन अ बुक। तो जो है एक नियम की पुस्तिका है। नेक्स्ट स्टडी हमारे इंडिया में इट्स ओन रूल्स, ऐसी नियम पुस्तिका है। यस, द रूल्स टू बी फॉलोड एट दिस प्लेसेस हैव बीन रिटन इन अ बुक, जो लिखित है पुस्तक में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया मेक्स इट्स ओन रूल, भारत अपना नियम खुद बनाता है। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू हैव रूल्स, नियम होना क्यों जरूरी है। तो बॉनी एंड मिक्की की ये 2 दोस्त हैं, इनकी कहानियां हैं, देखते हैं। बोनी एंड मिक्की वर प्लेइंग स्नैक एंड लीडर्स। तो बोनी और मिक्की जो है सांप सीढ़ी खेलते हैं। बॉनी रोल्ड द डाई एंड गॉट नंबर 3। बॉनी जो है पासों को फेंकता है और उसके 3 नंबर आते हैं। ही लैंडेड राइट ऑन द टॉप ऑफ स्नैक बट रिफ्यूज टू स्लाइड डाउन। तो जो 3 अंक आते हैं और जब वो अंक पे चलता है तो क्या होता है, वहाँ सांप रहता है और उसे नीचे उतरना रहता है तो वो उतरता नहीं है उस पर। बोथ ऑफ देम स्टार्टेड क्वारलिंग विद देम ईच अदर। दोनों में क्या होता है, झगड़ा होने लगता है। बॉनी वॉज स्ट्रॉन्गर दैन मिक्की, बॉनी जो है स्ट्रॉन्गर है मिक्की से। ही वॉज अबाउट टू हिट मिंकी, वह मिंकी को मारने वाला था। वेन देयर फादर स्टेप्ड इन एंड टोल्ड बॉनी द रूल्स ऑफ द गेम। तब इसके पिताजी आ जाते हैं और उसे बताते बॉनी को कि खेल के नियम बताते, मतलब उसे बताते कि खेल के नियम होते हैं। ही टोल्ड हिम टू प्ले अ फेयर गेम, उन्होंने कहा कि उसे एक निष्पक्ष खेल खेलना चाहिए, मतलब साफ सुथरा खेल खेलना चाहिए, कोई चीटिंग नहीं होना चाहिए और खेल के नियम होते हैं। What would have happened if there were no rules for the game? कह रहे हैं कि अगर खेल नियम ना होते खेल में तो क्या होता, आपस में झगड़ा होता।
इन दैट केस डू यू थिंक दैट बॉनी वुड हैव बीन फेयर टू मिंकी? उस स्थिति में क्या आपको लगता है कि बॉनी मिंकी के लिए उचित कार्य करता या उचित खेल खेलता उससे? डू यू थिंक दैट बॉनी वुड हैव फॉलोड द रूल्स ऑफ द गेम्स इफ देयर फादर हैड नॉट स्टेप्ड इन? आपको क्या लगता है कि अगर उसके पिता नहीं आते तो बॉनी खेल के नियमों को पालन करता या उस पालन के अनुसार खेल खेलता? Just as it is important to make and follow the rules of a game, all organizations, including schools, need to make some rules to function smoothly. बस खेल के नियमों को बनाना और उनका पालन करना महत्वपूर्ण है। स्कूल सहित सभी संगठनों को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए कुछ नियम बनाने की आवश्यकता होती है। You may have read the rules of your schools written in your school almanacs. तो आपने देखा होगा अपने विद्यालय के जो पंचांग जो सारे समय सारणी रहता है उसमें क्या रहता है कि विद्यालय के नियमों का लिखा रहता है कि आपको कितने बजे स्कूल आना, कितने बजे पीरियड आपके चलेंगे, कौन कौन से कितने टाइम पीरियड होंगे, फिर इसके बाद लंच ब्रेक है। तो सब क्या होता है कि नियम जो समय सारणी रहता है वो लिखा रहता है। Similarly, most countries have a set of rules which are followed by all. इसी तरीके से देश में जो अधिकांश देशों में भी नियम होते हैं जिनका पालन सभी करते हैं, वहाँ के जो निवासी होते हैं। Without rules, there would be disorder in the country. अगर नियम न हो तो देश क्या हो जाएगा? अव्यवस्था हो जाएगी। The rich and powerful will take benefit of the poor and weak people and will treat them unfairly. तो जो धनी और जो शक्तिशाली लोग हैं क्या करेंगे, जो कमजोर वर्ग के लोग उन पे क्या करेंगे? शासन करेंगे, उनको अपने तरीके से अपना नियम बनाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डिड इंडिया मेक इट्स ओन रूल्स? भारत ने अपने नियम कैसे बनाए? नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डिड इंडिया मेक इट्स ओन रूल्स? भारत ने अपने नियम कैसे बनाए? अंडर द ब्रिटिश रूल इंडिया वाज फोर्स्ड टू ओबे द रूल्स मेड बाय द ब्रिटिश शासन के तहत भारत अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने के लिए मजबूर था। इसलिए उन्हें मजबूर किया जाता था भारतीयों को, इसलिए वो अंग्रेज जो थे वो अपने नियम बनाए थे, भारतीयों को मजबूर करते थे कि आप जो मेरे नियम बने हैं उसी को आपको पालन करना है। Therefore, when India became independent in 1947, its leaders realized that a set of rules or law for the country has to be made. भारत जो 1947 को आजाद हुआ और जिसके लीडर थे, नेता थे, उनको एहसास हो गया कि हमें कानून नियम बनाना चाहिए। These law would clearly state how the government in India would be formed, what work the government would do and what powers the government would have. इन कानूनों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत में सरकार कैसे बनेगी, सरकार को क्या काम करेगी और सरकार के पास क्या अधिकार होंगे। These law would also state the rights and duties of the Indian people. ये कानून भारतीय लोगों के अधिकांश और कर्तव्यों के बारे में बताता है। Was this law then the law which the Indian people and the government of India had to follow would become clear. एक बार यह हो जाने के बाद भारतीय लोगों को और भारत सरकार के जिन कानूनों का पालन करना था वे स्पष्ट हो जाएगा। मतलब है कि ये अगर आपका कानून बन जाता है तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि जो लोग हैं उन्हें क्या करना है, सरकार को क्या करना है, ठीक है, उसके नियम के तहत ही लोग चलेंगे। द डॉक्यूमेंट्स इन विच दिस सेट ऑफ लॉ स्टार्टिंग द powers and functions of the government and the rights and duties of people are written is called constitutions. वे दस्तावेज जिनमें सरकार के अधिकारों कार्यों को शुरू करने वाले कानूनों का और लोगों के अधिकारों का कर्तव्यों का जो लिखा गया है उसे संविधान कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान होता है तो उसमें लोगों के सरकार के क्या कार्य है वो लिखा गया तो उसे संविधान कहा जाता है। एक कॉन्स्टिट्यूशन में भी ओरल एंड रिटर्न, संविधान मौखिक भी है और रिटर्न भी लिखित भी हो सकता है। द लीडर्स ऑफ फ्री इंडिया फॉर्म अ कमिटी टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। स्वतंत्र भारत के नेता भारत के गठनों को तैयार करने के लिए एक समिति बनाते हैं। द लीडर्स ऑफ दिस कमिटी वॉज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो जो इस समिति के जो लीडर थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। फिगर में देखिए पिक्चर्स बने हुए हैं। मैनी लर्नड इंडियंस वर मेंबर्स ऑफ दिस कमिटी। बहुत से जो पढ़े लिखे जो विद्वान थे इस समिति के सदस्य थे। दिस कमिटी स्पेंड मच टाइम इन प्रिपेयरिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस समिति ने भारतीय संविधान को तैयार करने में बहुत समय लगा। दे स्टडी द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द सेवरल कंट्रीज सच एज द
द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, स्विट्जरलैंड एंड फ्रांस। उन्होंने कई देशों के संविधान को जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान था उसको पढ़ा और जो उसमें अच्छे विचार जैसे यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड और फ्रांस, तो ये जो इन देशों के जो संविधान थे उनको क्या किया उन्होंने उसको पढ़ा। दे टुक सम गुड पॉइंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्रीज एंड रोट द पॉइंट सुटेबल फॉर अवर कंट्री ओन कंट्री। तो उन्होंने उस देश की जो संविधान को पढ़ा, जो अच्छे बिंदु थे, अच्छे विचार थे, उसको लिया और अपने देश के क्या किया कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में लिखा। They considered the interested and demands of the different groups of people who spoke different languages, followed different religions and had their own unique culture. उन्होंने विभिन्न समूह के लोगों के हितों और मांगों पर विचार किया, जिन्होंने अलग अलग भाषाएं बोले जाते हैं, विभिन्न समिति का पालन किया और उनकी अपनी अनूठी संस्कृति थी। तो जैसे विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं तो उन सबको देखते हुए उन्होंने क्या किया था, इस कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान को लिखा था। The work of preparing the Constitution of India was completed on 26 November 1949। भारत के संविधान को तैयार करने का काम जो था 26 नवंबर 1949 को पूरा हो गया था। The first Indian Parliament, also known as the Constitution Assembly, voted to accept this Constitution। पहली भारतीय संसद जिसे संविधान सभा के रूप में भी जाना जाता है और इस संविधान को स्वीकार करने के लिए मतदान किया गया था। The new law of India came into force on 26 जनवरी 1950। भारत के नए जो कानून 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। From the day our country came to be known as the Republic of India। उस दिन से हमारा देश जो है भारत गणराज्य के रूप में जाना जाने लगा। Every year we celebrate 26 जनवरी as the Republic Day of India। हर साल हम 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो बच्चों जो भी आगे इस चैप्टर में दिया उसको हम नेक्स्ट आपको वीडियो में समझाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।